मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी से। रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर साइकिल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार का किया विरोध प्रदर्शन। जिला परिषद मैदान से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल यात्रा निकालकर रणधीर वर्मा कोर्ट रोड होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचकर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर साइकिल यात्रा को समाप्त किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणविजय सिंह ने बताया कि जिस तरह पूरे भारत में महंगाई चरम सीमा पर है, जैसे कि पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल, दूध, चना दाल तथा सरसों तेल पूरी तरह से महंगाई की आसमान छू रही है, जिससे पूरे देश में कांग्रेस की ओर से साइकिल यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेसियों द्वारा केंद्र सरकार को चेताया कि यह सरकार पूरी तरह से सभी युवा और व्यापारी तथा किसानों के साथ महंगाई की कमर तोड़ने का कार्य किया है। यहां तक किसान कृषि बिल को लेकर जिस तरह से किसान बॉर्डर पर आज भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। 2014 में कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल की कीमत 60 रुपया थी, वहीं भाजपा की सरकार में 2021 में पेट्रोल की कीमत 100 रुपया की पार है। जिस तरह से पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने महंगाई डबल कर दी है, जिससे देश की जनता त्रस्त है। इस तरह से पूरी आम जनता की कमर तोड़ने का कार्य किया गया है। वहीं रविंद्र वर्मा ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं बल्कि पूरे आम जनमानस की आवाज है। यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए ताकि आम जनमानस की महंगाई से मुक्ति दिलाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में केंद्र में भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम पूरे भारत की जनता करेगी। ये हम लोग जो सांकेतिक विरोध कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इसी सरसों तेल और डीजल पेट्रोल के नाम पर मोदी जी जब हर पेट्रोल पंप पे अपना बड़ा बड़ा कटआउट लगाए थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार हर पंपों पे लेकर के हर जगहों पे बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। इन सब सारी लुभावने नारे के साथ में ये सत्ता को आए थे और आज ठीक उसका उलट आज ये अपने स्वामी के भक्ति करने में ये सरकार लगी हुई है, चंद कारपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। जिस समय $147 क्रूड ऑयल का रेट था, उस समय भी हमारी यूपीए की सरकार 65 से 70 रुपये पेट्रोल बेची थी और आज ये $70 के नीचे तेल घूम रहा है। उसके बावजूद इनके कहीं कहीं पर 114 रुपये भी पेट्रोल बिक रहा है। डीजल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। सरसों तेल जो 55-60 रुपये, पिछले आप लॉकडाउन में देखें तो जिस प्रकार सरसों का तेल का प्राइस था 55-60 रुपये सरसों का तेल था यूपीए सरकार में, आज 200 रुपया सरसों का तेल बिक रहा है। इसलिए बेरोजगार का स्थिति यह है कि 23 करोड़ इस सरकार का आंकड़ा है कि 23 करोड़ लोग बेरोजगारी रेखा के नीचे जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि यह साइकिल यात्रा केंद्र सरकार के विरोध में निकाला गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई बढ़ी है, उसी को लेकर आज पूरे झारखंड प्रदेश में कांग्रेस की ओर से साइकिल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के विरोध जताया जा रहा है, ताकि आम जनता पर जिस तरह से महंगाई की मार पड़ी है, उसी को लेकर आज साइकिल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। इस तरह से बढ़ती हुई महंगाई पूरे देश में अपना छाप छोड़ते जा रही है और पूरा देश त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। आज पूरे झारखंड में, पूरे देश में जिला स्तरीय ये महंगाई के विरोध में कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन हो रहा है साइकिल रैली के रूप में। हम लोग मांग करते हैं कि ये पेट्रोल डीजल इसको 40 रुपये लीटर किया जाए, सरसों तेल 80 रुपया, रिफाइंड तेल 70 रुपया और उसी तरह से अन्य पदार्थों का भी, खाद्यान्न पदार्थों का दाम कम किया जाए। इस प्रकार से देश में हर एक चीज़ का दाम बढ़ोतरी हो रहा है, चाहे खाद्य सामग्री हो या डीजल हो या पेट्रोल हो। और निश्चित तौर पर जो देश का माहौल है, कोई भी कुछ बोलने का तो तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को डर है कि जो केंद्र में जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं उन पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। और निश्चित तौर पर एक कांग्रेस पार्टी है जो कि पूरे देश में लोगों को आगाह कर रही है, जागरूक कर रही है, बता रही है और उनका लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल या फिर खाद्य सामग्री का दाम बढ़ना हो या फिर सरसों तेल का दाम बढ़ रहा हो, यह प्रतिशत रूप से बढ़ रहा है। और निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ हम दो और हमारी दो की सरकार बनकर के रह गई है। कहीं ना कहीं सिर्फ अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार जो उनके कर्ज तले दबी थी, जो चुनाव
में इन्हें मदद मिला था, उस कर्ज को जो है आम जनता पर जो मार पड़ रहा है, आम जनता का इनको परवाह नहीं है, आम जनता को मार करके उनको अपना कर्ज अदायगी की जा रही है। और जिस प्रकार से जीडीपी पूरा बढ़ रहा है, ये आप सभी जान रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि मोदी जी जीडीपी का मतलब नहीं समझ रहे हैं। वो जीडीपी का मतलब समझ रहे हैं कि गैस, डीजल और पेट्रोल का दाम में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो वो उनके हिसाब से है। और निश्चित तौर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आम जनों की लड़ाई लड़ रही है, आम जनों की आवाज़ बन रही है, और उसके तहत आज ये कार्यक्रम साइकिल का यात्रा हुआ है। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आम जनमानस की लड़ाई है, ये यहाँ की जनता की लड़ाई है, यहाँ की मजदूरों की लड़ाई है, यहाँ के किसानों की लड़ाई है। आप देखिए कि जो कृषि कानून जो बिल पारित हुआ है, अभी भी किसान जो है वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, कृषि क्षेत्र में आप पंपिंग सेट हो या जनरेटर सेट हो, हर एक चीज़ डीजल से चलता है। तो किस प्रकार से आप ना खेती कर सकते हैं, ना किसानी कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर है। और निश्चित तौर पर आप तमाम मीडिया भाइयों का मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करूंगा, अपनी पार्टी की ओर से, कि आप लोग इस हम लोगों की आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करें।